हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना प्रीवियस और लास्ट टॉपिक नंबर सिस्टम का कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमने प्रीवियसली थोड़ा सा बताया था आपको, बस जस्ट आपको बताया था साइक्लिसिटी का मीनिंग क्या होता है। तो साइक्लिसिटी बेसिकली क्या होती है वो आज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपको ये बताया गया था कि साइक्लिसिटी की हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो मैं दोबारा से 1 मिनट में रिपीट कर लेता हूँ कि जो साइक्लिसिटी है बेसिकली साइक्लिसिटी नंबर्स की क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम इसलिए सीख रहे हैं, जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगर आपके पास 1 2 3 4 दिया है और पावर कुछ भी आ गई हो 4 1 5 7, तो आप इस नंबर की कोई भी नंबर होगा इसका आप यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हो। साइक्लिसिटी करने का मीनिंग, पढ़ने का मेन मोटिव यही है कि कोई भी नंबर है उसकी पावर कुछ भी दी हो, आप उसका यूनिट डिजिट इजीली फाइंड कर सकते हो। आपका उसका यूनिट डिजिट इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको क्लियर से सुनोगे, स्टार्टिंग से सुनोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं लोगों को जल्दी, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको इजी वे में चीज़ें समझाने की। तो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर लिख रहा हूँ इधर, साइक्लिसिटी मैं आपको बता रहा हूँ 4 की। सबसे पहले किसकी बता रहा हूँ? 4 की। अब इसका मीनिंग क्या वो देख लो। जैसे 4 की पावर 1 की तो आपके पास आएगा 4, 4 की पावर 2 की तो आपके पास आएगा 16, 16 को एक बार 4 से और मल्टीप्लाई किया तो 4 की पावर 3 हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा 64। फिर 4 की पावर 4 की, फिर 64 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट डिजिट आएगा 6, क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर ये नंबर होगा कुछ, फिर 6 आ रहा है। 4 की पावर 5 की, तो 4 की पावर 5 करने का मीनिंग है 6 को 4 से डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, तो दोबारा से जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स? हम ये देख रहे हैं कि ये जो 4 वाला नंबर है ये दो डिजिट के बाद सेम आता है। अब जो 4 की पावर 6 होगी वो फिर लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। दो गैप के बाद दोबारा रिपीट हो जाता है, 4 6 4 6 4 6। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि जो साइक्लिसिटी है, जो क्या है साइक्लिसिटी किसकी? 4 की, तो स्टूडेंट्स वो 2 है। वो क्या है? 2। अब मैं तुम्हें इसका मीनिंग समझाता हूँ कि साइक्लिसिटी 4 की 2 का मीनिंग क्या है। मीनिंग यही है कि जो ये 4 आपका आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका जो 4 की जब हम पावरें कर रहे हैं तो दो नंबरों के बाद दोबारा से यूनिट डिजिट सेम आ जाता है। तो इसलिए हमने मान लिया कि जो साइक्लिसिटी 4 की वो कितनी है? 2। अब इससे हेल्प क्या होगी? इससे हेल्प ये होगी, मैं सुनो ध्यान से, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, जो लास्ट के डिजिट है। जब 4 की पावर कर रहा हूँ, पहले आता है 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, ऐसे चलते जा रहा है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये 2 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है 4 6 4 6, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 4 के बाद रिपीट हो रहा है। पहले 4 कौन है? 4 6 4 6, फिर दोबारा कौन आएगा? 4 6 4 6। अब मैं 4 इसलिए कर रहा हूँ, मैं 4 आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ये 4 है ये आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 4 है वो 4 के बाद भी बोल सकते हैं रिपीट हो रहा है और 2 के बाद भी रिपीट हो रहा है। अब 4 के पावर वाले कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से, जैसे सपोज ये 24 एक नंबर है और उसकी पावर मैं आपको बोल रहा हूँ 56, उसकी पावर क्या है? 56। और मैंने तुम्हें क्या बोला कि जो भी नंबर आएगा उसका मेरे को यूनिट डिजिट बता दो क्या है, उसका यूनिट डिजिट क्या है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि 4 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ तो क्या आएगा? 6, यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ तो क्या आएगा? 6। तो आप एक चीज ध्यान रखो, जब 4 की पावर ऑड आ रही है 3 1 5 ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4, और जब इवन है यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6। आप देख सकते हो। तो मैं एक चीज इधर से ये रिजल्ट निकाल सकता हूँ, जब 4 की पावर इवन है, जब 4 की पावर इवन है तो जो यूनिट डिजिट आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6, और जब 4 की पावर ऑड है तो आपका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4। आई होप ये आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी लास्ट का यूनिट डिजिट है 4, तो मैं 4 का ही ध्यान रखूंगा। 4 की पावर क्या है? इवन। 56 क्या है? इवन नंबर, और जब इवन आए तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। सीधे 6 लिख देना, सीधे क्या लिख देना है?
6 लिख देना, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि हम 4 की साइक्लिसिटी का कैसे यूज़ करेंगे। अब इसमें साइक्लिसिटी का यूज़ नहीं हुआ, मैं करूँगा आगे की साइक्लिसिटी का यूज़, पहले आप समझ तो लो। ये एक नंबर है और इसकी पावर है 121 और आपको बोला जाता है यूनिट डिजिट निकालो। तो लास्ट में आपने क्या देखना है, लास्ट डिजिट है 4 और 4 की पावर क्या है, ऑड। और जब 4 की पावर ऑड आ रही है तो आप देख पा रहे हो इधर, ये देखो 4 की पावर ऑड, तो लास्ट का डिजिट क्या है 4। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि लास्ट का डिजिट क्या है 4। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, ठीक है। अब 4 की इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो अगर कोई हमें पूछे कि बताओ 54 प्लस 54 की पावर 27 प्लस 40 की पावर 26, इनका यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताओ इनका यूनिट डिजिट। तो हम कैसे करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे पावर, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे और फिर ये भी एक नंबर आएगा उसका भी क्या निकालेंगे, यूनिट डिजिट। जब दोनों को प्लस करूंगा स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है कि सबसे पहले प्लस करने में जो ये यूनिट डिजिट है और जो ये यूनिट डिजिट है ये दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। तो हमें अपने आप यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, नंबर है लास्ट में 4 की पावर है ऑड, और जब भी ऑड होगा, जब भी क्या होगा, ऑड होगा तो 4 आएगा यूनिट डिजिट। तो इधर यूनिट डिजिट क्या आया 4, और इधर 4 की पावर है इवन, और जब भी इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, यह भी आपको बताएगा। और जब लास्ट 4 और 6 को ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 0, 1 तो कैरी में चल जाता है। इसलिए मैं बोलूँगा ये जो भी नंबर है इसका नंबर का तो पता नहीं, मगर जो नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट है वो हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। आई होप आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये भी एक नंबर की बात हो रही है 4 की। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताऊंगा, सब करेंगे, साइक्लिसिटी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा नंबर, मैं साइक्लिसिटी 9 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, 9 की। तो समझते हैं, 9 की पावर 1 किया तो 9 आ गया, 9 की पावर 2 किया तो 81 आ गया, 9 की पावर 3 किया, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट के डिजिट में 9 आ गया। लास्ट का डिजिट बोल रहे हैं, पहले वाला तो लिख रहा नहीं, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं। 9 की पावर 4 किया तो एक को 9 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट डिजिट 1 आ गया। 9 की पावर 5 किया तो एक को 9 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट डिजिट 9 आ गया। तो आप अभी भी क्या देख रहे हो, हम अभी भी ये देख रहे हैं कि 9 की पावरें करने पे 9 1 फिर क्या आएगा 9 1, तो 2 2 के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा 9 की साइक्लिसिटी भी 2 है। मैं क्या बोलूँगा, साइक्लिसिटी 9 की भी कितनी है 2। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 9 की पावर ऑड कर रहे हैं तो आप देखो वो 9 मिल रहा होगा, ऑड कर रहे हैं 9, ऑड पावर 9, और जब ऑड कर रहे हैं तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 9, और जब मैं 9 की पावर इवन कर रहा हूँ तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है आपको 1। तो 9 में 2 ही यूनिट डिजिट मिलेंगे, इसलिए साइक्लिसिटी 2 है। 9 की पावर आप कुछ भी करो, यूनिट डिजिट या तो 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा, इसलिए 9 की साइक्लिसिटी 2 है। और 4 की पावर आप कुछ भी करो, यूनिट डिजिट या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा, इसलिए 4 की साइक्लिसिटी 2 है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि आप इसका यूनिट डिजिट बताओ, 27549 की पावर 12, इस नंबर का यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, यूनिट डिजिट में है 9 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, और 9 की पावरें करें या तो 9 आंसर आता है या तो 1 लास्ट में आंसर आता है। पावर है इवन, ऑड होती तो 9 आना था, मगर आपका आ रहा है इवन, इसलिए यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1। देखो इवन में यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 1। तो ऐसे आपको किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट पता कर सकते हो आप। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यूनिट डिजिट बताओ, वन 124 की पावर 9 प्लस 129 की पावर 4, इसका यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है।
तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट है 4, तो मैं लिखूंगा 4 की पावर 9। ठीक है, अब 4 की पावर 9 करनी है, तो 9 इवन है या ऑड है? 9 क्या है? ऑड है। तो जब भी 4 की पावर ऑड आ जाएगी तो लास्ट का यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। ठीक है, और जब भी 9 है, 9 की पावर इवन है, तो लास्ट का यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो इधर लास्ट का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है और इधर लास्ट का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, दोनों को प्लस कर रहा हूँ, तो जो लास्ट का यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है इसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। सपोज मैंने तो याद रख दिया ना 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा। अगर आपको ऑड पावर याद नहीं रखना है तो आप क्या करो कि जो 4 की पावर 9 है उसको 4 से डिवाइड कर लो, इसको 4 से करो डिवाइड, तो रिमाइंडर ऊपर लिख दो। मैंने 9 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो 4 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या है? 4, तो मेरा भी तो 4 ही आ रहा है। ठीक है, देखो दोबारा देखो, जैसे 124 है, इसकी पावर मैंने 56 कर दी, तो हमने क्या पढ़ा? ये 4 है। अगर इसकी पावर इवन है तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 6 आएगा। अब दूसरे तरीके से हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम एक और तरीका कर सकते हो, 4 ले लो और 56 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखो पावर में। 56 को 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा कट जाता है। ठीक है, 4 1 जा और 4 4 जा, जब पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर आया 0। एक बात का ध्यान रखना, रिमाइंडर जब भी 0 आए, ठीक है, रिमाइंडर क्या है? जब भी 0 आए तो आपने क्या करना है? उसकी पावर में उसकी साइक्लिसिटी लिख देनी है, और इसकी साइक्लिसिटी 2 है तो इसकी पावर में क्या लिख देना है? 2, और 4 की पावर 2 करो तो 16 आता है, लास्ट का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। हमारा ऐसे भी 6 आ रहा था। अगर 4 की पावर इवन है तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। दोबारा सुनो एक और एग्जाम्पल। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, जो चीज़ सीखनी है तो वो पूरे अच्छे से सीख ही लेनी है। 2163 ये है। अब ये 4 है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर 4 लिखा और जो भी इसकी पावर है उसको 4 से करो डिवाइड, तो ऐसे कटेगा। 4 5 जा 20, फिर कितना आएगा? 16, 4 4 जा 16, फिर कितना आएगा? 3 रिमाइंडर बच गया, तो इधर 3 लिख दूंगा, ऊपर क्या लिख दूंगा? 3। जैसे आपने ऊपर क्या लिखा? 3 लिखा। जैसे आपने ऊपर क्या लिखा? 3 लिखा, तो 4 की पावर 3 देखना है क्या होगा। 4 की पावर जब हम 1 करेंगे तो 4 की पावर लास्ट में 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे लास्ट में 6 आएगा, और जब 4 की पावर 3 करेंगे तो लास्ट में फिर 4 आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद आता है तो 4 की पावर ऑड है, 4 लास्ट में, उसकी पावर क्या है? ऑड है, तो सीधे 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, मगर ये सिर्फ 4 और 9 में है इवन ऑड वाला। जो मैंने आपको इवन ऑड वाला कंसेप्ट बताया स्टूडेंट्स, ये सिर्फ किस नंबर में है? एक 4 वाले नंबर में और एक 9 वाले नंबर में, और कहीं भी ऐसा नहीं है। तो 4 और 9 में ही ऐसा है, अगर 4 की पावर इवन हो और 4 की पावर ऑड हो तो जो लास्ट का यूनिट डिजिट है और जो इधर लास्ट का यूनिट डिजिट है, अगर ऑड हो तो 4 आएगा, इवन हो तो 6 आएगा। सेम कंसेप्ट 9 के लिए भी है। अगर 9 की पावर इवन हो तो लास्ट में 1 आएगा, और अगर 9 की पावर ऑड हो तो लास्ट में 9 आएगा। ये बस 9 4 का मैंने तुम्हें बता दिया, 9 4 के ऊपर जितना कंसेप्ट था सब बता दिया। तो 9 4 नंबर तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर में। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या है? साइक्लिसिटी ऑफ 0 देखते हैं। तो देखो 0 कितना आसान है, 1 कितना आसान है, 5 कितना आसान है और 6 कितना आसान है। सबसे इजी तो यही है। ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 है, आप उसका पावर 1 करो तब भी लास्ट में 0 आएगा। आप उसकी पावर 2 करो, 10 की पावर 2 करो तो 100 आएगा ना, तब भी आपका लास्ट में क्या आएगा? 0। आप उसकी 3 पावर करो तो आएगा 0। तो ये एक एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 0 की साइक्लिसिटी 1 है, 1 है। अच्छा, अब कोई नंबर है उसके लास्ट में 1 है, आप उसकी पावर 1 करो, 1 रहेगा, 21 आएगा। अगर 21 है उसकी पावर आपने 2 की, तब भी लास्ट का यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1। तो 1 की भी साइक्लिसिटी 1 है। और अगर 5 आ रहा है तो आप 5 का 1 करो, 5 रहेगा, 5 का 2 करो लास्ट में 25 रहेगा, 5 का 3 करो तो कितना आएगा? 125। 5 में भी लास्ट में 5 ही रह रहा है। और जो 6 है, जैसे आपने 26 किया तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6। एक और 6 किया तो लास्ट का फिर क्या रहेगा? 6।
एक और 6 किया, लास्ट का फिर क्या रहेगा 6। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला कि जब साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी किसकी, किस नंबर की, 0 की, 1 की, 5 की और 6 की, वो स्टूडेंट्स 1 ही है। इसका मतलब जब भी कोई डिजिट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो आपको उसका जो यूनिट डिजिट है उसको निकालने में एफर्ट नहीं लगाने हैं। क्यों? अगर 0 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 0 होगा, अगर 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, अगर 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, अगर 6 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अब कोई एफर्ट नहीं लगाने, कोई प्रॉब्लम नहीं करनी कि हम निकालते हैं ये वो, ठीक है। तो ये आपके कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 और 4 और 9 दो पहले के 6 डिजिट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं तो, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आप जब उसको ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। जैसे अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है, किसका निकालना है, जैसे 24 की पावर 7, ठीक है, प्लस 19 की पावर 68 प्लस 36 की पावर 70, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ये जो भी नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट है 4 तो उसकी पावर कर दो 7, इधर यूनिट डिजिट है 9 तो बाकी छोड़ दो, यूनिट डिजिट की पावर है 68 और इधर यूनिट डिजिट है 36, उसकी पावर कितनी है 6 है यूनिट डिजिट, उसकी पावर कितनी है 70। मैंने क्या बोला था, अगर 6 आता है यूनिट डिजिट तो जो, अगर बाई चांस आपका 6 आता है तो उसकी पावर जो मर्जी उसका लास्ट का यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 9 है, 9 के 2 केस पड़े थे, अगर आपकी पावर होती है इवन तो फिर आएगा यूनिट डिजिट 1, तो 9 वाले केस में पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 4 की पावर आ रही है ऑड, तो अगर 4 के केस में ऑड आता है तो यूनिट डिजिट आएगा 4। अब 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, तो 11 का लास्ट वाला डिजिट कौन है 1, तो इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। ऐसे करेंगे, ये जो भी क्वेश्चन है इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या आ रहा है 1। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़े। क्लियर है? अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने ये है 31 281 इंटू 6 152 इंटू 4 39 इंटू 89 की पावर 93, ये आ गया। अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, 1 का यूनिट डिजिट की टेंशन नहीं, 1 नहीं रहेगा, ठीक है। 6 की यूनिट, ये अभी यूनिट डिजिट की बात हो रही है, नंबर तो होगा मगर मैं बस बात कर रहा हूँ यूनिट डिजिट की। 6 का यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 0 5 1 6 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 1 होती है, उनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। 4 का चक्कर है, 4 में क्या कोई नंबर बनेगा, अब 4 की पावर क्या है ऑड आ रही है, जब 4 की पावर ऑड आती है तो 4 में 6 आएगा, 4 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। और जब लास्ट में 89 है तो 9 की पावर क्या आ रही है ऑड आ रही है, 9 की पावर क्या आ रही है ऑड आ रही है। और जब 9 की पावर ऑड आती है, जब 9 की पावर क्या आती है ऑड आती है, एक सेकंड गलत तो नहीं कर दिया, 4 की पावर जब ऑड आती है तो 4 ही रहता है, उल्टा बोल दिया ना मैंने। 4 की पावर जब, अगर देखो सपोज जैसे आपको गलती लग जाए, आपको गलती लगे, आपको याद नहीं आना 4 की पावर क्या करना है, तो आप पहला तो याद कर सकते हो 4 की पावर 1 4 होता है, तो ये जब ऑड है तो लास्ट का 4 आ रहा है, इसलिए आपको चेक कर लेना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है 4। 9 की पावर ऑड, सपोज मैं भूल गया तो 9 की पावर 1 कितना आता है 9 आता है, तो इसलिए इधर भी क्या आ रहा है 9, तो क्योंकि 4 की पावर ऑड आ रही है 4 आ रहा है, 9 की पावर ऑड आ रही है तो 9 ही आ रहा है। तो ये सबके मैंने पहले यूनिट डिजिट लिख दिए, जैसे मैंने इन सबके यूनिट डिजिट लिखे अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 6 6, 4 इंटू 9 36, लास्ट का यूनिट डिजिट 6, तो ये भी कोई नंबर है लास्ट का यूनिट डिजिट 6, और 6 इंटू 6 36, जो भी नंबर है लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो ऐसे आप किसी भी नंबर जो अभी तक हमने पढ़े 0 1, ठीक है, 6 4 9, इन सब की यूनिट डिजिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको लग रहा होगा कि कुछ आप सीख रहे हो, ठीक है, कोशिश हमारी यही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को बता दो, इसका 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है इसका, ठीक है।
आप मेरे को इसका यूनिट डिजिट बता दो। 39 की पावर 43, 26 की पावर 261। बताओ इसका यूनिट डिजिट, बताओ शाबाश। तो 2 मिनट की बात है, इसका भी नहीं देखना, इसका भी नहीं देखना, क्योंकि आपको पता है जब भी जीरो आएगा तो उसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो। और जीरो जब भी लास्ट में किससे मल्टीप्लाई होता है, जीरो। तो जैसे आपने कहीं जीरो देखा और सब मल्टीप्लाई है तो उसका यूनिट डिजिट बिना सोचे समझे जीरो कर देना मल्टीप्लाई में। मगर जैसे आपने जीरो देखा और कुछ प्लस में है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई में था इसलिए लास्ट डिजिट जो जीरो है वो सब मैंने क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने कि साइक्लिसिटी 4 और 9 की 2 होती है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2। 0 1 5 6, 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। अब कौन से नंबर रह गए मेरे को बताओ, एक 2 रह गया, एक 3 रह गया, एक 7 रह गया और एक 8 रह गया। ये नंबर रह गया, ठीक है। हो गए 10, 4 4 8 9 10। अब ये नंबर रह गए तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। चेक करेंगे, देखो 2 को चेक करते हैं। 2 की पावर 2 लास्ट, 2 की पावर 1 लास्ट डिजिट 2, 2 की पावर 2 लास्ट डिजिट 4, 2 की पावर 3 लास्ट डिजिट 8, 2 की पावर 4 लास्ट डिजिट 6, 2 की पावर 5 लास्ट डिजिट फिर 2, क्योंकि जब 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 2 ही आएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 फिर क्या आएगा 4, 2 की पावर 7 फिर लास्ट डिजिट क्या आएगा, दोबारा 2 से मल्टीप्लाई 8, 2 की पावर 8 फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट क्या आएगा 6। तो आप देख पा रहे जो 2 के नंबर है वो 4 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए 2 की साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है। आप 7 की चेक कर सकते हो, 2 के बाद 3 भी है, आप 3 की भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले 3 की चेक कराता हूँ। 3 की पावर 1 लास्ट डिजिट 3, 3 की पावर 2 लास्ट डिजिट 9, 3 की पावर 3 लास्ट डिजिट 7, 3 की पावर 4 लास्ट डिजिट 1, क्योंकि 7 से 21 होता है। 3 की पावर 5 दोबारा 3 से मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट 3। तो आप इधर भी देख रहे हो ये 1 2 3 4 4 वैल्यूज में फिर रिपीट होगा। अब अगला डिजिट आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1, इसलिए 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है। वैसे अब आप 7 की भी देखना चाहो तो 7 की भी बता सकता हूँ। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 इधर दोबारा 7 डाला तो लास्ट डिजिट 9 आएगा। 7 की पावर 3 इधर दोबारा 7 डाला तो 9 इंटू 7 कितना आता है, लास्ट डिजिट 3 आएगा। 7 की पावर 4 दोबारा 7 डाला, अब 63 है ना, तो दोबारा 7 डाला, लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। 7 की पावर 5 तो लास्ट डिजिट जब 1 से 7 मल्टीप्लाई किया लास्ट डिजिट फिर क्या आ गया 7 आ गया। तो आप देख पा रहे हो ये भी 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं। वैसे 8 भी 4 डिजिट के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। अब ये जो 4 वाले हैं ना रिपीट होने वाले, इनको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनको करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका 2 नंबर है, जो आपका 3 नंबर है, जो आपका 7 नंबर है, जो आपका 8 नंबर है, इन सब की साइक्लिसिटी 4 है। इन सब की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। अब बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। देखना, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा आएगा 27 की पावर 3 कर लूँ मैं, ताकि आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर लो, ठीक है। मैं भी आपको कैलकुलेटर इधर शो करके चेक करके बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एक कैलकुलेटर के बिना भी चेक कर सकता हूँ। देखो जैसे 27 है, मैं 27 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट डिजिट आया 9, 7 7 था 49, फिर दोबारा 27 से करूँगा तो लास्ट डिजिट मेरा आ रहा है 3। अब मैं इधर अपनी ट्रिक लगाऊंगा तो मेरा लास्ट डिजिट 3 आएगा। कैसे, ये देखो लास्ट यूनिट डिजिट देखना 7 और 7 की पावर क्या है 3, 7 की पावर क्या है 3, और 7 की पावर जब 1 हो तो 7 आता है, 7 की पावर 2 हो लास्ट में 9 आता है, 7 की पावर 3 हो तो जब इधर 7 मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 3 आएगा। तो जो भी यूनिट डिजिट आ रहा है वो 3 आ रहा है। ये तो आप बोलोगे फिर ट्रिक क्या हुई, इधर भी आपने वैसे किया, मैं बताता हूँ ना ट्रिक क्या हुई। देखो अगर मैं सेम क्वेश्चन को 27 की पावर 3 1 9 8 2 5 6 कर दूं, अब क्या करोगे, पड़ गया ना चक्कर, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 7, मैं लिखूंगा 7, ठीक है। और पावर जो भी है उसको 4 से करूंगा डिवाइड। 4 से क्यों करने, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है।
और देखो अब आपको पता चल गया होगा कि जब मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था, अच्छा वो मैंने रब कर दिया है ना, जब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि किसकी साइक्लिसिटी थी, वो 4 और 9 की साइक्लिसिटी। 4 क्या आ रहा था, 4 6 4 6 4 6, तो मैं बोल रहा था ना आप इसकी 4 साइक्लिसिटी लेना। और 9 क्या आ रहा था, 9 1 9 1 9 1, इसकी भी क्या लेंगे, 4 साइक्लिसिटी। 4 इसलिए बोल रहा था कि सबकी 4 हो जाए, सबको आप 4 से डिवाइड करो, आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, लास्ट यूनिट डिजिट लिख दिया, अब जो भी ये पावर है इसको 4 से कर दो डिवाइड, रिमाइंडर लिख दो। जैसे 4 से कटने का शुरू कर दिया मैंने, 4 7 से कितना होता है 28, ठीक है, कितने रह गए 3 39, 4 9 से कितना होता है 36, फिर 3 रह गए 38, 4 9 से कितना होता है 36, फिर 2 रह गए 22, 4 5 से कितना होता है 20, फिर 2 रह गए 25, 4 6 से कितना होता है 24, 4 6 से कितना होता है 24, फिर 1 रह गया 16, 4 से, तो ये 4 से सब पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो इसका रिमाइंडर कितना आया 0। मैंने आपको बोला स्टूडेंट जब भी कभी ऐसा हो जाए रिमाइंडर आ जाए 0, तो 0 नहीं लिखना है उसको जो एक्चुअल में नंबर की साइक्लिसिटी है वो लिखना है। और 7 की साइक्लिसिटी है 4, तो इसको 4 लिखना है, ठीक है। अब 7 की पावर 4 कर लो, 7 की पावर 1 का लास्ट डिजिट कितना होता है 7, 7 की पावर 2 का लास्ट डिजिट होता है 9, फिर होता है 3, और फिर दोबारा 7 से करेंगे तो 1, इसलिए ये जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। दोबारा समझाता हूं, एक और एग्जांपल है। जैसे अगर आपके पास आ रहा है 3 2 1 2 3 होल पावर 89, अब लास्ट डिजिट है 3, तो लास्ट डिजिट ले लिया 3, उसकी पावर कर दी 89। साइक्लिसिटी 3 की कितनी होती है 4 होती है, तो मैं इसको 4 से क्या करूंगा डिवाइड। जैसे मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखना, 4 के टेल में 88 आता है, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। और जब 3 की पावर 1 करूंगा तो वो लास्ट का डिजिट 3 आएगा, इसलिए मैं बोलूंगा ये जो भी क्वेश्चन है इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे अब, ठीक है। जैसे आपको पता है 2 1 2 3 और अब पावर में 89 की बजाय है 91, तो अब लास्ट का डिजिट क्या है 3, पावर में 91, 91 को मैंने क्या किया 4 से डिवाइड किया, तो 88 था, 88 में कितने ऐड करूँ 91 आएगा, 3 ऐड करूँ, अब रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा रिमाइंडर पे बात करूँगा, 3 की पावर 1 करूँगा तो 3 आता है, 3 की पावर 2 करूँगा लास्ट में 9 आता है, 3 की पावर 3 करूँगा लास्ट में 7 आता है, इसलिए जो भी ये क्वेश्चन है इसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट है वो 7 आएगा, इसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 7 आएगा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है 71 की पावर 52 प्लस 87 की पावर 64 प्लस 3 की पावर 158 प्लस 4 की पावर 71, आपने इसका यूनिट डिजिट निकालना, तो निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे। वीडियो पॉज करो, निकाल के बताओ। 1 का तो यूनिट डिजिट 1 नहीं रहने वाला है। अब लास्ट में 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, और आप देख रहे हो 1 का तो 1 नहीं रहने वाला यूनिट डिजिट, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, और 64 पूरे 4 के टेल में आता है, इसलिए 7 का रिमाइंडर आएगा 0, 0 नहीं लिखना है, उसकी जगह लिखना 4। 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 4 3 12, ठीक है, तो आया 38, 4 9 36, तो 2 बच गया, ठीक है। तो इधर आ रहा है 3 की पावर 2, रिमाइंडर लिखना है। और 4 की पावर जब आप ऑड करते हो, क्या करते हो ऑड करते हो, तो लास्ट का यूनिट डिजिट 4 ही रहता है, ठीक है। यूनिट डिजिट इधर का 1 आ गया, 7 की पावर 4 करनी है, तो अगर भूल गया तो ऐसे कर लो, 7 की पावर 1 कितनी होती है 7, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 करेंगे 3, फिर 7 करेंगे 1, तो 1 2 3 4, तो 7 की पावर 4 का लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, और 3 की पावर 2 का लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, और उसका तो 4 ही आ रहा है। अब आप इन सबको प्लस कर लो, 9 + 1 10, 10 + 5 15, ठीक है, तो 15 और लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने ये लेक्चर स्टार्टिंग से पढ़ा है तो तभी आपको समझ आएगा, अगर आप ऐसे बीच में स्किप कर रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। और फिर मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर सकता, क्योंकि कम से कम आपको लेक्चर पूरे पढ़ने हैं, कम से कम आपको मस्तियाँ नहीं मारनी है, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नुकसान चल जाएगा। और जैसे आज ये अभी टॉपिक खत्म हो रहा है मेरा मैथ का भी, कल मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा,
कल मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो वो लेक्चर मिल जाएगा आपको। जो प्रीवियसली मैंने आपका टेस्ट लिया हुआ है दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके ऊपर आपको आंसर कीज भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, घबराइए नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप इसको खुद ट्राई करो। यूनिट डिजिट निकालना है इसका, तो 3 की पावर क्या है 41, तो मैंने लिया 3 और लिखा 41। जब आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास, 3 की पावर 4 से डिवाइड किया तो 3 की पावर 1 आया, और 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट तो 3 होता है, इसलिए पहला ऑप्शन। देखो नहीं है आसान। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 13 की पावर 41, तो हमने कैलकुलेट कर दिया, 13 की पावर 41 हमारा इजीली निकल गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं रुकूंगा 1-2 मिनट, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो और बताइए मेरे को आंसर, ठीक है। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो ये सोचता है कि अभी CUT को बड़ा टाइम है या एग्जाम के टाइम पढ़ोगे, तो बेटा कुछ नहीं कर पाओगे, साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। ये जो मैं आपके टॉपिक कवर करवा रहा हूँ ये कोई मैथ नहीं है, ये एप्टीट्यूड भी बोलते हो आप इसको, मेंटल एबिलिटी भी बोलते हो, जनरल एबिलिटी भी बोलते हो। ये आपका सेक्शन CG का जनरल टेस्ट है। अभी मैथ का डोमेन सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा रहा नहीं हूँ, मैं तो आपको जनरल सेक्शन C पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम आनी है। तो ये कोई मैथ नहीं है तो मैथ ही है, मगर ये वो वाला मैथ नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। ये आपको वो मैथ है जो आपको जॉब के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, SSC CHSL CGL कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट निकालना है, लास्ट में 5। मैंने बोला था जब भी 5 हो तो उसका 5 भी आता है, ये तो 2 मिनट में आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालिए और बताइए मेरे को आंसर क्या आ रहा है। यूनिट डिजिट ऑफ 133 की पावर 44, इसका यूनिट डिजिट निकालिए और बताइए कि हमें आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। हम भी सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करो। तो ये आपके पास यूनिट डिजिट है 3 और 3 की पावर है 44, 4 से डिवाइड किया तो ये स्टूडेंट्स पूरा उठ गया। जब मैंने बोला पूरा उठ गया तो 4 लिख देना, और 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 में लास्ट में क्या आएगा 9, 3 की पावर 3 में लास्ट में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। सॉरी 7 आएगा, 1 कहाँ आएगा 27 आएगा। और जब 3 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा 1। तो पहली बार लास्ट का यूनिट डिजिट 3 आता है, फिर 9 आता है, फिर 7 आता है, 1 आता है। अभी 4 है तो इसके लिए लास्ट का क्या आएगा 1 आएगा, तो बी ऑप्शन। देखो सिंपल नहीं है, तो आपको पता मालूम चल गया होगा कि साइक्लिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज़ इसको भी सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 79 की पावर 4 प्लस 87 की पावर 5, करिए सॉल्व, ठीक है। 79 का यूनिट डिजिट है 9, ये मैंने ले लिया 9 की पावर क्या है 4, और 4 क्या है इवन, और जब भी 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट आएगा 1, तो मेरे को इसका 1 मिल गया। उधर क्या है 7 87 का मैंने यूनिट डिजिट लिया 7 की पावर क्या है 5, इसको किया 4 से डिवाइड तो कितना आ गया 7 की पावर 1 रिमाइंडर आ गया, 1 + 7 कितना आता है 8, तो इसका C ऑप्शन आएगा। 1 + 7 कितना आता है 8, तो इसका क्या आएगा C ऑप्शन। आई होप आप इसको समझ गए हो। अगर कोई भी डाउट है तो हमें को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ, इस नंबर्स का लास्ट डिजिट क्या होगा। तो एक तरीके आप इसको पूरा सॉल्व करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मगर आप साइक्लिसिटी से 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 3 की पावर 4 है तो इसका लास्ट डिजिट होगा 1, 4 की पावर ऑड है, और जब भी 4 की पावर ऑड हो तो लास्ट का डिजिट होता है 4, 5 की पावर जो मर्जी हो लास्ट का डिजिट होता है 5, और ने सबको मल्टीप्लाई किया तो आया 20 और लास्ट का डिजिट आया 0, तो बी ऑप्शन, ठीक है। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे इसका लास्ट का डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ 3 की पावर 41, 7 की पावर 42 एंड 8 की पावर 43, इनका यूनिट डिजिट निकालो। तो पहला नंबर है आपके पास 3 की पावर है 41, मैंने 4 से डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा 3 की पावर रिमाइंडर 1, और 3 की पावर रिमाइंडर 1 का यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। सेकंड है 7 की पावर कितनी है 42, मैंने 4 से डिवाइड किया तो आपके पास मिल जाएगा 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 49 होता है, यूनिट डिजिट 9 आएगा। 8 की पावर 43, जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला 3, ठीक है। और 8 की पावर 3, 8 बन जा लास्ट का डिजिट 8 आता है, मैं दोबारा 8 से करूंगा तो 4 आएगा, मैं दोबारा 8 से करूंगा तो 2 आएगा, इसलिए तीसरे नंबर पे जो 8 के पास आता है वो कितना आता है 2 आता है। चेक कर लो, 8 की पावर 1 8, 8 8 जा 64,
और 4 को फिर 8 से करूंगा तो लास्ट में 2 आएगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आप इन सबको प्लस किया, 9 10 11 11 और 3 14 14 आया इधर, 1 गया कैरी, तो मेरा यूनिट डिजिट आ रहा है 4, तो इसका ए ऑप्शन, इसका क्या है, ए ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 43 की पावर 56, 5 की पावर 67 एंड 45 की पावर 34। कर सकते हो, 5 की पावर जो मर्जी करो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 की पावर जो मर्जी करो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 3 की पावर 56, तो ये 4 से पूरा उठ जाता है। जब 4 से उठ जाता है तो 3 की पावर 4 करना हो, तो 3 की पावर 4 किया तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 1 × 5 × 5, तो ये हो गया टोटल 25, और 25 का यूनिट डिजिट 5 होता है, इसलिए मेरा बी ऑप्शन, इसलिए मेरा क्या आया, बी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का साइक्लिसिटी का टॉपिक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में साइक्लिसिटी बैठ जाए। तो ये आपका जो मैथ का फर्स्ट टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर दिया, रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर दिया। कल मैं मैथ का सेकंड टॉपिक आपका जनरल टेस्ट का स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वो जो प्रीवियस मैंने आपका टेस्ट कंडक्ट किया है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, उनके आंसर की भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।